तो निफ्टी की एनालिसिस अगर आप देखें तो लास्ट वीक यानी ये हफ्ते के पहले हफ्ते जो है बहुत ही बेहतरीन रेड कलर में उसने एक हैमर कैंडल बनाया था वीकली टाइम फ्रेम में और एक गैप डाउन के साथ जो है वीकली टाइम फ्रेम में ओपनिंग दिख रही थी। इस बार भी उसने एक ग्रीन हैमर बनाया है, साथ ही साथ उस हैमर के ऊपर क्लोजिंग दी है और उस गैप को भी फिल किया है। तो निफ्टी क्या संकेत देना चाहती है, निफ्टी क्या कहना चाहती है हमें, निफ्टी का चार्ट हमें क्या बता रहा है और बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या कहना चाहता है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। एफआईडीआई डाटा देखने वाले हैं, किस तरीके से कारोबार बड़े लोग कर रहे हैं, किस तरीके से निफ्टी अगले हफ्ते करवट ले सकती है और कौन से वो लेवल है जो मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट का काम करने वाले हैं। ग्लोबल इंडाइसेस मेजर इंडाइसेस क्या कर रहे हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन डाटा क्या कर रहा है और क्या हो सकता है आने वाले भविष्य में, इसको हम जो है एक तरीके से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक मेरा जो ओपिनियन है वो बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं। वीडियो में भी पॉसिबल है लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों बहुत बिगेस्ट लर्निंग इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इन बिटवीन जो नगेट्स मैं देता हूं दोस्तों एक्चुअली डायमंड्स होते हैं। अगर उसको आप बुक में लिखते चले तो शायद 6-7 महीना वीडियोस को कंप्लीटली देखने के बाद आपको शायद कोई कोर्स भी ना करना पड़े। इतनी अच्छी एनालिसिस इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है। आप जाके चार्ट ऑफ द वीक की एनालिसिस देख लीजिए, स्टॉक की एनालिसिस देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स है बिल्कुल नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और अगर आप फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे जो है दोस्तों आपको हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट पे जाके आप कंप्लीटली हमने फ्री रखा है फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का प्लेलिस्ट। आप जाके वहां पे फ्री में वीडियोस को देखकर बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं। किसी भी चैनल पे आपको 20-30-40 हजार रुपए पे करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है चैनल, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी तक शुरू नहीं की है और डीमेट अकाउंट भी आपके पास नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अब स्टॉक्स का और जीरोधा का लिंक दे रखा है, आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक से ओपन कर सकते हैं अपना अकाउंट और इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, हम एनालिसिस को शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते एक व्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी किस तरफ जा सकती है। क्या इस बार बुलिश मारूबुजू बनेगा, क्या इस बार वापस से इन्वर्टेड हैमर बनेगा, क्या इस बार जो है दोस्तों पियर्सिंग पैटर्न बनेगा, क्या होगा अगले हफ्ते, इस सारी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम का निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने। बॉलिंजर बैंड है और साथ ही साथ जो है नीचे आरएसआई मैंने लगा रखा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एफआईज का और डीआईज का डाटा किस तरीके से हमें दर्शा रहा है और किस तरफ इशारा कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 7 अक्टूबर को एफआईज ने जो सेलिंग की है 2250 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग की है और डीआईज ने बाइंग 545 करोड़ के आसपास की है। तो आप समझ लीजिए कि 25% ही बाइंग हुई है। आमतौर पे जब एफआई ज्यादा सेलिंग करते हैं तो डीआई ज्यादा बाइंग करते हैं ताकि मार्केट स्टेबल रह सके। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में ये वीकनेस लग रहा है कि डीआई वीक हो रहे हैं। तो जब डीआई वीक हो जाएंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आएगी। दूसरा डाटा ये कि एफआई इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 694 करोड़ के आसपास की बाइंग करके गए हुए हैं और एफआई ने स्टॉक फ्यूचर के अंदर जो है सेलिंग की है 977 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ह्यूज जो है सेलिंग हुई है ओवरऑल और ये दर्शाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव है। अभी हम आगे चलते हैं और चार्ट्स वगैरह सारी चीजों को देख के एक कंक्लूजन निकालेंगे और इस वीडियो के अंदर बहुत मेजर मेजर लर्निंग मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, स्किप करके जब आप देखते हैं तो फिर आधा अधूरा ही ज्ञान आपके पास आता है और उसी हिसाब से जब आप डिसीजन लेते हैं तो फिर गलत हो जाते हैं कई बार। अब हम चलते हैं मेजर इंडाइसेस देख लेते हैं। तो मेजर इंडाइसेस में आपको यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे आप देखेंगे, को दिखा देता हूं एक मिनट। यस, नैस्डैक। तो नैस्डैक आप देखेंगे कि दोस्तों लगभग लगभग 3.8% के आसपास यानी 4% के आसपास लगभग गिरावट यहाँ आई है। ठीक है, तो एक बहुत मेजर जो है वीक वाली नैस्डैक में चालू है और S&P 500 2.8%, डाउ जोन्स 2.11%। ये 8 तारीख का डाटा है। ठीक है, ये सैटरडे का डाटा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो सैटरडे को एक नेगेटिव मोड के अंदर ही जो है यूएस का मार्केट बंद हुआ है और फ्राइडे को हम भी जो है नेगेटिव मोड के अंदर ही बंद हुए थे। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं हम नेस्डेक का चार्ट। तो नेस्डेक के चार्ट पर हम आ गए हैं और मैं आपके लिए कैंडल स्टिक चार्ट लगा देता हूं यहाँ पे और थोड़ा सा हम इसको जो है ना
बड़ा कर लेते हैं चार्ट को, तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये वो एरिया है जहां मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं एक तरह का हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो नेकलाइन मैंने बताई थी कि ये नेकलाइन है, ये ब्रेक होगी तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा सकता है। पर ये नेकलाइन ब्रेक होने से पहले ही आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक मोमेंटम आई और मार्केट ऊपर की तरफ लेके गया नेस्डेक को। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है मैंने, ऊपर गए हम, गैप अप ओपन के वापस नीचे आए। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल एक सपोर्ट का काम कर सकता है नेस्डेक के अंदर, वो है ये एरिया, लगभग 10,550 के आसपास का जो प्राइस है, ये हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट का काम कर सकता है। क्योंकि मार्केट जो है एक बार यहां से घूमी थी इस इलाके के अंदर, एक बार यहां से भी घूम चुकी है, और फिर वापस उसी जगह पे आके 10,650 के आसपास खड़ी है। यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जो हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ है, अगर वहां वो टूटा तो फिर आपको पता है कि हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट होता है, वो उसका जो डीप ये होता है, उतना ही नीचे वो जाता है। तो कितना नीचे जा सकता है वो हम आगे भविष्य में बात करेंगे। बट ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि आईटी अभी फिलहाल जो है थोड़ा सा वीक मोमेंटम में चल रहा है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं दोस्तों हमारे इंडाइसेस। सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन कर रखा है, और यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया दोस्तों ताकि थोड़ा क्लियर दिखाई दे हम लोगों को। यस, यस, ठीक है। देखिए, लास्ट वीक हमने बात किया था कि भाई ये जो है एज अ सपोर्ट काम करेगा, एग्जैक्टली इसने ही सपोर्ट का काम किया। और आप देखेंगे कि मंडे से फिर इसने एक ऊपर की तरफ जर्नी की, और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के अगेन जो है एक हैमर लाइक कैंडल बना के यहाँ ये रुका हुआ है। तो अब ये क्लियर संकेत यहाँ मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं 338,000 जो है ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे की तरफ जाए। अभी जो सेटअप दिखाई दे रहा है ओवरऑल जो है बियरिश सेटअप यहाँ पे बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, 38,000 का जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर वो टूटता है तो बड़ी आसानी के साथ हम जो है 36,750 के आसपास जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं दोस्तों यूएसडी आईएनआर। सारी चीजों को देखने के बाद ही हम कंक्लूजन निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि भैया यूएसडी आईएनआर का जो ये मैंने बताया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा शायद, कि अगर ये टूटा, लास्ट वीक का जिन्होंने देखा होगा, ये टूटा, यहाँ पे कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद या तो ऊपर का मूवमेंट आएगा तो नीचे का मूवमेंट आएगा। नीचे के लिए सपोर्ट था 80, बट ये टूट गया, और उसके बाद 82.80, तो ये पैसा हमारा काफी कमजोर होता जा रहा है। जो रुपी है और डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है, यही वजह है कि इक्विटी मार्केट हमारी नीचे की तरफ ध्वस्त होती जा रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो मैं आपको कई महीनों से कंटिन्यू बताता जा रहा हूँ। तो यूएसडी आईएनआर का जो चार्ट है ये दर्शा रहा है कि डॉलर मजबूत है और रुपी जो है कमजोर है। जब तक ये रहेगा दोस्तों, मार्केट के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर हमेशा के लिए बना रहेगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं, फार्मा भी वीक है, निफ्टी आईटी इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। हमने जो है नैस्डैक को देखा तो इसको भी देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली जो मैंने लास्ट टाइम ये जोन आपको दिखा, लास्ट टाइम मैंने ड्रॉ कर रखा था 26,800, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 28,200 के आसपास। इसी बीच में एक जो है मेजर सपोर्ट का एरिया बनकर आता है, जो हमारे लिए पिछली बार भी सपोर्ट का काम कर चुका है, कई बार हो चुका है इस पर सपोर्ट। एक बार यहाँ देख लीजिए, फिर अगेन ये एरिया, फिर अगेन ये एरिया। तो इसी एरिया में जो है कंटिन्यूअस जो है सपोर्ट का काम यहाँ पे हो रहा है। तो अगेन यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। अभी ये ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करना जो है दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एज इट इज जैसा नेस्डेक में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, यहाँ भी बना हुआ है दोस्तों। आप देख रहे हैं ये ब्रीच नहीं हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगेन अगर ये नीचे की तरफ आता है तो यही वो एरिया है जहां हमें ये देखना है कि अगर ये सपोर्ट नहीं मिलता फिर हम बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएंगे, और 24,000 का भी एरिया हमें देखने मिल सकता है निफ्टी आईटी के अंदर, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज याद रखिए कि नेस्डेक से इस वक्त थोड़ा सा मजबूत, मेरे जुमले पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मजबूत हमें निफ्टी आईटी दिखाई दे रहा है इस वक्त। ठीक है, अब हम चलते हैं निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो भी दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो अभी जो पैटर्न है इस वक्त न्यूट्रल पैटर्न बना के रखा हुआ है। अगर निफ्टी ऑटो 12,370 के नीचे आता है तो ये वीक हो जाएगा।
तो ये याद रखिएगा कि यहाँ से 300 पॉइंट अगर निफ्टी ऑटो नीचे आता है, जो कि इसने जो कैंडल बनाया आप देख पा रहे हैं, इस कैंडल से ऐसा लग रहा है कि नीचे आने के मूड में है, तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। अभी फिलहाल न्यूट्रल बायस इसके ऊपर आप लोग रखिए। अब हम चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं एफएमसीजी सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। देखिए दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर जो है ओवरऑल आपको मैंने कंटिन्यूअस इसके ऊपर बात की है कि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस था, उसको उसने ब्रीच किया। कई बार रिटेस्ट करने के बाद ये ऊपर जाता रहा, और अब जो इसका सेटअप बन रहा है आप देखिए, हम बताता हूं आपको। अभी तक इसका सेटअप हायर हाई बन रहा था, बट दोस्तों अब अगर ये लोअर लो, इस लो को ब्रेच करता है तो बड़ी आसानी से 42,000 के आसपास हम लोग आएंगे, ये एरिया वापस से रिटेस्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1800 पॉइंट की रैली जो है नीचे की तरफ, ये इस हफ्ते आसानी के साथ दे सकता है, अगर इस एरिया को इसने ब्रीच किया। और ऊपर जाने के लिए इसको इस एरिया को ब्रीच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एरिया कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एरिया है लगभग 44,600 के आसपास। ठीक है, तो ऊपर जो है ये एरिया ब्रीच किया तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर इस एरिया को ब्रीच कर दिया तो हम यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ आ रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अभी जो चार्ट पैटर्न है वो यही बता रहा है। आप लोग पूरा कैलकुलेट करते चलिए कौन सा चार्ट क्या बता रहा है, उसके बाद हम लोग फाइनल डिसीजन निकालने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है इसका। तो देखिए दोस्तों, ब्रेंट क्रूड ऑयल अगेन अपनी पूरी करेक्शन करके, जैसा कि मैं कंटिन्यूअस इस एरिया से बताता आ रहा था कि हम जो है 83 पे जाएंगे, और 83 के आसपास हमने टच किया। फाइनली हमने यहाँ पे एक लो बनाया 82.8 या 83 के आसपास, और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच कर दिया, और बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रीच किया है। ठीक है, पिछले सप्ताह तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल नीचे गया भी होगा। उससे पहले तो काफी नीचे गया था, जब हम लास्ट वीक एनालिसिस किए थे ब्रेंट क्रूड ऑयल का, तो काफी नीचे गया था। इस रेजिस्टेंस को जो है ये सपोर्ट दे रहा था, इस रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को। अब इसको सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो हमें ऊपर की तरफ क्या क्या आ सकता है वो सारी चीजों को देखना है। सबसे पहले हमारे ये लेवल तो बड़ी आसानी के साथ अभी मीट होते हुए नजर आ रहे हैं, 102 103 का। तो 102 103 का जो लेवल है दोस्तों, ये तो मुझे लगता है अगले हफ्ते अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो ये यहाँ तक आराम से पहुंच जाएगा। इसके ऊपर गया तो 115 110 के लेवल भी हमें आसानी से देखने नजर आएंगे। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे इक्विटी मार्केट के लिए। तो हमने देखा कि दोस्तों नैस्डैक नीचे जा रहा है। ठीक है, यूएस की मार्केट नीचे जा रही है, यूएस की मार्केट भी नीचे है कंप्लीटली। और उसके बाद रुपी जो है कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल मजबूत होता चला जा रहा है उसका प्राइस, और करेक्शन भी ह्यूज करेक्शन कंप्लीट करके निकल रहा है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि कहीं ना कहीं अच्छी खासी वीकनेस बनी हुई है। अभी ये मेजर ट्रेंड के अंदर है या माइनर ट्रेंड के अंदर, उसके लिए हम निफ्टी एनालिसिस अब करने जा रहे हैं, और उसको देखने की पूरी पूरी जरूरत है कि अच्छे से इसको समझ लीजिए कि क्या चीज बता रहा है मार्केट के अंदर। उससे पहले दोस्तों एक अनाउंसमेंट था कि हमने जो है एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है, जो हमने डिजाइन किया है ऐसे लोगों के लिए जो जॉब करते हैं एनालिसिस का, उनके पास टाइम नहीं मिलता। तो इसके अंदर आपको 2000 रुपीज का जो इसका प्राइस है, 3 महीने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज में, क्योंकि 60% का नवरात्रि का इस पे ऑफर चल रहा है। इसको आप इनरोल कर सकते हैं 10 तारीख तक, यानी कल रात तक के आप इसको इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका प्राइस जो है दोस्तों वापस से 2000 रुपीज हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ मिलते हैं लगभग 1.5 दिन के अंदर, यानी एक ही दिन पकड़ लीजिए, आप इसको स्टूडेंट इनरोल कर लीजिए, ताकि आप सीख सकें कि मैं क्या बाय कर रहा हूं, क्या सेल कर रहा हूं, और क्या वजह से बाय और सेल कर रहा हूं। ये पूरी जर्नी दोस्तों कंप्लीट डीप एजुकेशनल लर्निंग के वीडियोस रहेंगे। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेके आप बाय या सेल भी कर सकते हो। तो 3 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको भरना है 800 रुपया। ठीक है, तो तुरंत इनरोल कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन। और अगर आपने अभी तक के आपने अकाउंट ओपन नहीं करा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक का जीरोधा का, आप जाके वहां से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, निफ्टी एनालिसिस। तो दोस्तों देखिए, लास्ट वीक जो है ये सारा मैंने डिटेलिंग दिया हुआ है लास्ट वीक में कि इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश है, इसके नीचे आएगा तो बेरिश है। ये सारी चीजें मैं पहले सबसे पहले हटा देता हूं, ताकि चार्ट हो जाए थोड़ा सा साफ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं। यहाँ पे आप क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, और इस लेवल को भी हटा देता हूँ। ठीक, अब इतनी चीजें रहने देते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन जो आप दिख रहे हैं ऊपर, इसको इसने एक बार ब्रीच किया, शूटिंग स्टार कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में बनाया, उसका वापस नीचे की तरफ ब्रीच कर दिया, ट्रेंड लाइन को वापस ऊपर कोशिश की, फिर नीचे आया। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट और एक बहुत बुरा पॉइंट यहाँ पे मौजूद है इस चार्ट के अंदर। सबसे पहली बात,
कि अगर आप, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मिडल बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट ले लेते हैं, सपोर्ट ले लेते हैं और ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, तो उसका मतलब आप ऊपर के मोमेंटम में, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कि जब इसने मिडल बोलिंगर बैंड को ब्रीच किया, उसके बाद वापस जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर यहां से इसको रेजिस्टेंस मिलता रहा, ये ऊपर जा नहीं पाया। आप देख पा रहे हैं, यहां ऊपर गया, अपर बोलिंगर बैंड को इसने ब्रीच नहीं किया, तो ये प्राइस एक्शन ने बताया कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग अभी नहीं हूं। और फाइनली वही हमें दिखाई दिया, ये नीचे की तरफ आया, ब्रिज किया, फिर एक बार कोशिश हुई बुल्स की तरफ से, फिर एक बार वापस से इसने ब्रिज कर दिया नीचे की तरफ। और सबसे गुड न्यूज ये है कि यहां पे इसने मिडल बोलिंगर बैंड पे एक हैमर बना के वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया, तो ये गुड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि इस चार्ट में यहां पर ये ब्रीच नहीं हो पाया है, ठीक है। जब ये ब्रीच हो जाता तो हमें ये पता चलता कि प्राइस काफी स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि अपर बॉलिंगर बैंड को उसी वक्त ब्रीच होता है जब प्राइस स्ट्रांग होता है। आप यहां देख पा रहे, एक बार ब्रीच हुआ तो हम कहां पहुंच गए, अब देख पा रहे। तो ब्रीच जब होता है अपर बोल्डिंगर बैंड, इसका मतलब प्राइस स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। ये वो लर्निंग है दोस्तों जो मैं अपने अपने कोर्सेस में पढ़ाया करता हूं, जो आपको यहाँ पे मैंने अभी एज अ फ्री गिफ्ट के तौर पे दे दिया है कि जब अपर बोलिंगर बैंड ब्रीच होता है तो प्राइस स्ट्रांग हो जाता है। तो इसने प्राइस ने बता दिया कि भाई साहब मैं ऊपर नहीं जाने वाला हूं, मैं नीचे जाऊंगा, और वो फाइनली नीचे भी गया शूटिंग स्टार कैनल बना के। पर इसको अगर ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर ट्रेंड लाइन के आसपास ही जो है अपनी कोशिश, जद्दोजहद और मेहनत जारी रखेगा। तो यहां से इसको काफी तेजी से नीचे ढकेला गया ग्लोबल न्यूज के कारण। पर इसने जो है मिडल बोलिंगर बैंड को सपोर्ट बनाते हुए, जो कि 16,850 पे इस वक्त दिखाई दे रहा है हमें, इसको सपोर्ट बनाते हुए यहां पर रुका रहा, और फाइनली पिछले हफ्ते जो है उसने एक बुलिश कैंडल बनाया, जो कि इस हैमर को जो है यहाँ पे एक गैप फिल करते हुए बताया कि मैं भाई ऊपर जाने के मूड में हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या था कि यहाँ पे मिडल बोलिंगर बैंड पे इसने सपोर्ट लिया। माइनस पॉइंट क्या था कि अपर बोलिंगर बैंड को ब्रीच नहीं किया और डबल टॉप बना के नीचे चला आया, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ा क्रूशियल सपोर्ट 16,750 का यहाँ पे नजर आ रहा है, क्लियर कट। 16,750 का आंकड़ा टूटा, सुन लीजिए, टूटा अगर, तो बहुत आसानी के साथ हम लोग 15,350 15,500 पे भी जा सकते हैं आने वाले भविष्य में, ठीक है। इसकी संभावना 30% है, पर उसके लिए जरूरी है कि मिडल बोलिंगर बैंड को ब्रीच करके ये वीकली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ आके रुके, डेली नहीं। डेली में तो ऊपर नीचे हो सकता है, बट वीकली टाइम फ्रेम में इसके नीचे आना जरूरी है, तो ही हमें इस लेवल को देखने मिलेगा, ठीक है। इसकी संभावना 30% है। 70% ये है कि हम यहीं से थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए इसी एरिया से हम ब्रेक करके निकल जाएंगे ऊपर। 70% की संभावना ये है, ठीक है। मार्केट का डाटा हर हफ्ते बुलिश हो जाता है, फिर हर हफ्ते बियरिश हो जाता है। तो मार्केट के डाटा अपने आप चेंज हो जाता है दोस्तों, उसके बाद चार्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। चलिए अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में इसने एक अच्छा खासा करेक्शन कर लिया, मिडल बोलिंगर बैंड को यहाँ ब्रीच करते हुए फिर नीचे की तरफ आया, और अपर बोलिंगर बैंड को फिर ऊपर गया, सपोर्ट नहीं मिल पाया उसको, नीचे की तरफ आ गया, लोअर बोलिंगर बैंड को ब्रीच किया, और 200 मूविंग एवरेज पे 1 2 3 4 4 दिन इसने जो है 200 मूविंग एवरेज पे काम किया। उसके बाद ये ऊपर निकल रहा है। अब इसके लिए रेजिस्टेंस का जो काम कर रहा है दोस्तों, 17,500 का एरिया, 17,500 डेली टाइम फ्रेम में बहुत मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको ये ब्रीच करेगा तो ही हम जो है दोस्तों इस बार, वापस सुन लीजिए, इस बार हम लोग 18,200 तक जा सकते हैं, अगर 17,500 का एरिया क्रॉस करके सस्टेन कर गया तो। अदरवाइज अगर ये नीचे आता है तो इस बार 16,650 का शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक करेक्शन डेली टाइम फ्रेम में कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों के लिए आप यहाँ रेडी रहिएगा, दो तरफा मूवमेंट हो सकती है। बाकी जो इंट्राडे ट्रेडर्स है दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंडे के दिन अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है, मान लो 17,300 के आसपास बंद हुआ, यही फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हमें किसी भी हाल में ये जो एरिया है 17,350 के ऊपर जब जाके 15 मिनट का कैंडल बने बुलिश, तो ही हमें बाई की तरफ जाना है। अदरवाइज कोशिश करिए शॉर्ट सेलिंग की कोशिश करिएगा, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग कब करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। मान लो ये थोड़ा गैप अप ओपन हुआ किसी भी कारण, और उसके बाद एक बियरिश कैंडल बनाने लगा, तो आपको शॉर्ट करना है। पहला टारगेट आपका 17,240 270 का आसपास का रहेगा, 17,270 के आसपास का पहला टारगेट शॉर्ट सेलिंग में, ठीक है। और दूसरा टारगेट जो रहेगा दोस्तों आपका 17,000, मैं आपको बता देता हूं, 17,220 के आसपास का,
दूसरा टारगेट रहेगा। तो ये टारगेट हमें बहुत आसानी के साथ अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, अभी फिलहाल बाय नहीं करना। मंडे के दिन काफी वॉलेटाइल रहेगी मार्केट, सोच समझ के ट्रेड करिएगा। अब फाइनली डिस्क्लेमर दोस्तों, जितनी भी चीजें यहाँ डिस्कस मैंने किया हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके आप बाय या सेल करिएगा। मैं ये सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। और अगर आपने अभी तक एमएसएम बुलेटिन को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत इनरोल कर दीजिए। 800 रुपए में 3 महीने तक मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और ये देखने मिलेगा कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, तो आपकी लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों बढ़ सकती है। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए। अगर अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट करिए, वीडियो कैसा लगा, मेरी ये जो मेहनत है दोस्तों आपको कैसी लग रही है। और साथ ही साथ जो है दोस्तों कोई इंप्रूवमेंट है तो आप मुझे सजेशन दीजिए, मैं अपने आप को और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, जो कि आपको पता है दोस्तों। तो अगर आप अपने दोस्तों का केयर करते हैं तो इस चैनल को उन्हें शेयर करिए।